संज्ञान में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पौड़ी ज़िले में आजकल गुलदार का आतंक कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। अभी परसों 5 तारीख की खबर में यह खुलासा हुआ है कि 5 तारीख को भक्तियाना में आवासीय भवन के अंदर एक गुलदार घुस आया और इसके एवज में लोगों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, तो वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करके उसको पिंजरे में कैद करके रेस्क्यू सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। इसी के साथ ही इस श्रृंखला में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे कि ग्राम सभा पलीगांव और ग्राम सभा भटिगांव में एक एक बाघ को, एक एक गुलदार को पहले कैद कर लिया गया था और इनको रेस्क्यू सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अभी तक अन्य गुलदार जो रह रखे हैं क्षेत्र में, जिनकी उपस्थिति अभी भी दर्ज हो रही है, उनका आवागमन अभी भी हो रहा है। इनको दोपहर में भी देखा जा रहा है और रात्रि में भी देखा जा रहा है। इसी श्रृंखला में आपको एक वीडियो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राम सभा पलीगांव के खेतों में यह गुलदार खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम अपनी चहलकदमी को दर्शा रहा है। एक बार फिर से संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि एक कुछ गुलदार ऐसे हो गए थे कि जो मैन ईटर हो गए थे, जिनके द्वारा सपलोड़ी में और ग्राम कुलमौरी की एक लेडीज़ को भी, एक महिला को घायल किया गया था। इसके साथ ही एक महिला भट्टीगांव में भी जो है निवाला बनी थी। तो उसके बाद से यहाँ पर कुछ नामचीन शूटरों को भी लगाया गया था, जिनके द्वारा निरीक्षण करने पे भी ये कई गुलदार नज़र में नहीं आए। और जब एक गुलदार ग्राम सभा पलीगांव सरना के क्षेत्र में कैद किया गया, तो उसके बाद इन शूटरों को हटा दिया गया। इसके साथ ही उसके बाद जब यह शूटर हट गए थे, उसके बाद एक गुलदार और कैद हुआ, जो कि ग्राम सभा भट्टीगांव के ग्वाड़ीघाट क्षेत्र में कैद हुआ था। तो इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह गुलदार दोपहर में भी बेखौफ होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों के द्वारा जिन लोगों ने यह दृश्य शूट किया है, उनके द्वारा शोर भी मचाया गया, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक सवाल और मैं आप सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि जब गुलदार कैद हुआ था, तो कई लोगों का सवाल था कि गुलदार जब कैद हो जाते हैं तो इनको कहाँ छोड़ा जाता है। तो वन्य जीव ट्रांजिट सेंटर में, जो कि चिड़ियापुर में कैंपस रेस्क्यू सेंटर है, उसमें इनको भेजा जाता है। और यह वीडियो आपके लिए ही है, कृपया ध्यान से इसमें देखें कि गुलदार का जो बाड़ा है उसमें इस पिंजरे को छोड़ दिया गया और उसके बाद इसको चिड़ियाघर पहुंचा करके इसकी एक्टिविटी का निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से इनको चिड़ियाघर में भेजा जाता है और निरीक्षण में रखा जाता है और इनकी एक्टिविटी को चेक किया जाता है कि यह आदमखोर थे कि नहीं थे। आपके इसी प्रश्न का समाधान चाहिए था और बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न भी किया था कि आगे क्या होता है। तो हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जंगल से चिड़ियाघर तक का सफ़र होता है आदमखोर का, और उसकी एक्टिविटी के बाद ही पता चल सकता है कि यह आदमखोर था या नहीं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जय महाकाल। धन्यवाद, आभार। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।